नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा की धरती से विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सौआर पाटिल ने पंचकुला में अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर हरियाणवी के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से इस अभियान को खुद केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बता दें, इस मौके पर पंचकुला में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जल संचय योजना हरियाणा और ऑनलाइन कैनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सहित हरियाणा के लिए जल संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस के इस अवसर पर मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता से जल संरक्षण को अपने जीवन का संकल्प बनाने की अपील करता हूं। पानी केवल एक संसाधन नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे खेतों की हरियाली और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। बिहार के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। तो वहीं उन्होंने लिखा, वीरों महापुरुषों, संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता की महान धरा बिहार में राज्य स्थापना दिवस की सभी बिहारवासियों एवं प्रदेश में रह रहे बिहार के मेरे परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने के लिए बल दिया है। तो वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने के संबंधित एक कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकोष्ठ बनाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना है और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के महत्वाकांक्षी विजन को उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की प्रमुख पहल आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने और राज्य में व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है। केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में बड़ी घटना हो गई है। यज्ञ के आए ब्राह्मणों पर वायंसरों द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के पीछे बरसी भोजन को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। लगातार हो रहे विरोध के चलते सुबह आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई। गार्डों ने गुस्से में फायरिंग कर दी। इस हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण को गोली लगी है। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 18 मार्च को 1008 कुंडिया शिव शक्ति हुआ था।
ब्राह्मण के लिए गोली मारी है, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी, 6 फायर किया उसने। कौन था, कहाँ से? पता नहीं। गुरुजी ने गुरुजी के पास आया था, सफेद कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था उसका? मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद, अंदर कैमरा लगे होंगे। तो वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है, वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हमारे हम लोगों को गाली दे रखा। ऐसा होता है कहीं पे? कहाँ से आए हो आप? हम लोग दमोह एमपी से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए हैं। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चल वहाँ, मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अभी तक सब कोई शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है। ये हरिओम बाबा ने, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा, 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो गए यज्ञशाला में जा रहे बाबा से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर। कैथल और कुरुक्षेत्र पुलिस की संयुक्त टीम ने कैथल में भ्रूण की अवैध लिंक को जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में एक आरोपी को अल्ट्रासाउंड मशीन और 30,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान गांव मानस निवासी ऋषिपाल के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई, उसके अंदर उन्होंने इस नए कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिलाकर सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्होंने गुप्तचर से कहा गया कि जो डिकोय सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुंचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया, उसने वहाँ पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। और जुलाना कस्बे में आरडी और एफडी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। दरअसल आपको बताते चले कि इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत जिले के छपरा गांव निवासी जसवीर की पुलिस की शिकायत ने बताया कि वह ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जो है एजेंट का काम करता था। जसवीर के आरोप लगाया है कि सोसाइटी ने जनता को वित्तीय योजनाओं के माध्यम से धोखा देने का गंभीर अपराध किया है। सोसाइटी की स्थापना और उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का गठन बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत किया गया था। ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, जो जसवीर सिंह छापड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत ने इस कंपनी में काफ़ी लोगों के पैसे जमा कराए थे। इस कंपनी के खिलाफ और इसका सीएमडी सुमीर सिंह अग्रवाल के खिलाफ भी अभियोग किया गया है। रादौर के एसके मार्ग पर छोटा बांस में पास खनन सामग्री से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दुर्घटना में चालक बाल बाल बच गया, लेकिन डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डंपर की टक्कर से JMIT कॉलेज की दीवार में बिजली के
4 पोल भी टूट गए। डंपर चालक जसप्रीत सिंह ने बताया है कि वह पिंटा साहिब में गटका लेकर धौलपुरा एक स्क्रैप प्लांट के लिए जा रहा था। तभी ओवरटेक करते समय एक गाड़ी चालक द्वारा साइड दबाए जाने के बाद उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। मैं ही पावटा से रदौर खाली करना था। एपको प्लांट है, वहाँ पे गाड़ी करना। ये इसमें 40 mm। अच्छा, तो वो कैसे हादसा हो गया? ये गाड़ी वाला साइड दबा गया। गाड़ी वाला? हाँ जी। उससे अनियंत्रित हो गई गाड़ी? हाँ जी। तो कितने बंदे थे उस टाइम? हाँ जी, कितने बंदे थे? मैं अकेला ही था। हाँ जी। तो गाड़ी का नुकसान हो गया? हाँ जी, गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। महेंद्रगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मधुमक्खियों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ का है, जहां मधुमक्खियों के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि 2 सफाई कर्मचारियों व एक जांच कराने आए व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद नागरिक अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिससे अन्य लोग अस्पताल परिसर में नहीं पहुंचे। वहीं अस्पताल परिसर में अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले में घायलों को शीघ्र ही अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मधुमक्खियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच मधुमक्खियों का तांडव कुछ इस प्रकार दिखा, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि एक साथ मधुमक्खियों का इस तरह से अस्पताल में जाना और कई लोगों को देखिए घायल भी करती हुई नजर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 सफाई कर्मी भी मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि जैसे ही लोगों को पता चली तो वैसे ही देखिए हॉस्पिटल में भी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए उसे बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक 2 सफाई कर्मचारियों को मधुमक्खियों ने घायल कर दिया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह के अटैक मधुमक्खियों का हो चुका है। लगातार मधुमक्खियों का जो आतंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अस्पताल के अंदर मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 सफाई कर्मचारी जो हैं वो मधुमक्खियों के आतंक की वजह से घायल हो गए हैं। तमाम मरीज भी देखिए उस वक्त मौजूद थे, मरीजों के परिजन भी मौजूद थे। और ऐसे में मधुमक्खियों का तांडव करना भी अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन इस बीच ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हो, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार मधुमक्खियों का तांडव यहाँ पर देखने को मिला है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मधुमक्खियों के जो आतंक है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत अस्पताल में मधुमक्खियों का तांडव देखने को मिला। 2 सफाई कर्मचारियों को मधुमक्खियों ने घायल कर दिया। और खबर भिवानी से है, जहां भवन निर्माण कामगार यूनियन का 10वां राज्य सम्मेलन का आज 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस सम्मेलन में आर पार के आंदोलन की घोषणा की गई है। भवन निर्माण कामगार यूनियन के कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार और मजदूरों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया गया है। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार मजदूरों को सुविधाओं से वंचित कर रही है, तो वहीं यूनियन ने कहा है कि पूंजीपति वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं लागू करती हैं, जबकि कामगार यूनियन के लिए कोई योजनाएं लागू नहीं करती। यूनियन ने कहा है कि हरियाणा में 20 लाख मजदूर हैं, लेकिन 10 लाख मजदूरों के पंजीकृत हुआ है और उनमें से भी 7 लाख मजदूर पंजीकृत रह गए हैं। इस बीच इसको लेकर 20 मई से आंदोलन करने की बात भी इनके द्वारा कही गई है। राज्य का सम्मेलन है, जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 3 साल में एक बार हम आयोजित करते हैं और आने वाले 3 साल की योजना बनाएंगे। अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे निर्णय लिया गया है कि देश के मजदूरों के लिए बने हुए 29 जो कानून थे उनको सरकार ने ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं
और 1 अप्रैल से सरकार उनको लागू करना चाहती है। देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि 20 मई को पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश अवाम लेबर कोड को लागू किए जाने के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में पूरे देश का मजदूर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएगा। उसके संबंध में भी चर्चा आज के सम्मेलन में हम करेंगे। ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन है। इसकी स्वागत समिति का चेयरमैन हूँ। ये भवन निर्माण मजदूरों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। हरियाणा में 20-22 लाख के करीब ये मजदूर हैं। सरकार इनको 10 लाख मानती है। इसमें 10 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में 7 लाख है। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 7 लाख है। अभी 50,000 रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिए कि वेरीफाई ठीक ढंग से नहीं हुए, जबकि अधिकारियों ने वेरीफाई किए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉपी बनाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो कल्याण बोर्ड है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी लटकती रहती हैं 2-2, 3-3 साल तक। हरियाणा के बजट को लेकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू बाबा ने जिला कार्यालय झीर कमल नूह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वर्गों के ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के सभी जिलों की भांति नूह जिले को भी अग्रणी जिला बनाया जा रहा है। नूह जिले में लगातार विकास हो रहे हैं, वो चाहे सड़क हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। उन्होंने कहा कि नूह में शिक्षा का स्तर जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और इसके लिए सरकार प्रयासरत है, और जिले में एक स्पेशल जज्बा बच्चों केंद्र भी खोला जाएगा। बजट के जो हमारी सरकार ने पेश किया है, जिस तरह की एक तरह से पिछले वर्ष की बजाय उसको लगभग आगे बढ़ाया है, और बजट में किस किस समुदाय को कैसे कैसे उन्होंने लाभ बढ़ाया है, जो वंचित है उनको कैसे आगे लाए हैं, उस तरह का विषय है। उस पर बात के लिए बुलाई। देखिए, किसानों के लिए जो बात की है, सबसे पहले किसान की बात की है, जिसमें उन्होंने धान की खेती है तो जैसे पहले सब्सिडी देते उससे बढ़ा कर दिया है, और जिससे कि किसान की हालत ठीक हो सके। गरीब व्यक्ति है जिनको मकान नहीं है, उनके खाते में पैसे डाले हैं, एक बड़ा अमाउंट डाला है। और वही झज्जर में एक रेस्टोरेंट संचालक पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अचानक गोली दाग दी, जिसमें वजह से रेस्टोरेंट संचालक के हाथ पर गोली लगी। उसे इलाज के लिए पहले झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, बाद में उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां रेस्टोरेंट संचालक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल की पहचान संदीप सेना के रूप में हुई है, जहां पर संदीप सैनी के रूप में हुई है। संदीप झज्जर के पुराने बस स्टैंड के सामने सैनी रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, और शाम के समय वो अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जाने के लिए निकला था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 बदमाश आए। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने संदीप की गाड़ी रुकवाई और अचानक संदीप पर गोली चला दी। घायल संदीप के पिता महेंद्र सैनी ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। देखो, ये मैं तो था नहीं, मैं था घर चला गया था। मेरे पास तो पुलिस ने इन्फॉर्म कराया है, एक पुलिस वाला मेरे पास घर गया है। उसके बाद में मेरे नॉलेज में बात आई है। हो सकता है मेरे लड़के ने फोन कराया हो तो मेरी घरवाली फोन लेती, उस टाइम पर जगह रहा हुआ लड़की उड़की का। तो
पुलिस वाला आया तो मैं जल्दी जल्दी फिर भाग गया वहाँ से। जहाँ से आने के बाद मैंने देखा शीशा टूटा पड़ा था, लड़का था नहीं, लड़का डाल था हॉस्पिटल में गाड़ी में। तो गाड़ी में देखा मैंने शीशा, जब तक पुलिस भी आ चुकी थी। गाड़ी का शीशा टूट रहा था। हाँ, गाड़ी का शीशा टूटा, उन्हें गोली मारी होगी, शीशा टूटा हुआ था और नीचे पड़ा हुआ था शीशा, कुछ दूर दूर गाड़ी में पड़ा हुआ था। और खबर पुंछी से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं नई सब्जी मंडी पास ही मन्नत में कुंवर रेवंग हेयर सलून नाम की दुकान के दुकानदार पर बदमाश गोली चलाकर फरार हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पीड़िता के देवर रामंजीत के पत्रकारों को बताया कि गोली चलाने वाले उन्हीं के जीजा के लड़के हैं और उसने जो है आपको बताते चले कि बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और गोली चलाकर फरार हो गए। थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया है कि गोली चलाने वाले युवक का नाम बलबीर है, जिसकी जांच जारी है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि ये ब्रह्मानंद कॉलोनी है पुंडरी के अंदर, और इसमें मन्नत ब्यूटी पार्लर है जिसको उर्मिला देवी और उसके घरवाला जो उस पे चलाते हैं उसको। और यहाँ पे सूचना मिली कि इस पे किसी ने आकर के उस पे लेडीज पे उर्मिला पे गोली चलाई है। ये हमारे को सूचना मिली थी, हम मौका पर पहुँचे और अभी हम सारी जाँच कर रहे हैं। तुम गोली चलाने वाले का पता चला है सर, कौन था क्या था? नहीं जी, कुछ पता नहीं चला। चलाने वाले कौन जानते हो? हाँ जी। क्या नाम है उसका? बिल्कुल। क्या कुछ कारण पता है आपको भी क्यों चलाई? नहीं जी। तो आप कैसे जानते हो उसे? चाचा का लड़का जी। आपके चाचे का ही लड़का है? हाँ। पहले आपके साथ ही काम करता था? हाँ जी। अब 6-7 साल की बात होगी जी। तो कब से काम नहीं कर रहा था? उसके बाद CIA ने उठा लिया जी। ये पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? हाँ जी। क्या वजह थी? बाइक और वो उसके मोबाइल वगैरह। फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी में सरकारी राशन को रात के समय ऑटो में भरकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर विरोध भी दर्ज कराया है। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार ऐसे डिपो संचालकों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करती। जनता को मिलने वाले राशन को ब्लैक कर डिपो होल्डर अपनी जेब भर रहे हैं। लोगों ने मौके पर ही राशन बेच रहे डिपो होल्डर को भी रंगे हाथों पकड़ा है। फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग करने वाले ढीठरों की अब खैर नहीं है। दरअसल फरीदाबाद में DTP डिपार्टमेंट अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरीके से सख्त है और इसी के चलते फरीदाबाद शहर में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले डीलर अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं, जिसकी लिस्ट फरीदाबाद DTP विभाग ने बना ली है। इसके बाद एकाएक तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में फरीदाबाद DTP विभाग के अधिकारी राहुल सिंगला में उनकी टीम ने फरीदाबाद के अलग अलग जगह पर अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी और अवैध फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अवैध मकान, कई अवैध फार्म हाउस की बाउंड्री और कई अवैध फार्म हाउस तोड़े गए हैं। और अपराध जांच शाखा ताउडू ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा झटका देते हुए KMP मार्ग पर करीब 35 लाख रुपए की शराब की खपत पकड़ी है। ट्रक की लकड़ी के बुरादे की बोरियों के बीच छिपाई गई 464 पेटियां में 5,568 बोतलें शराब की बरामद हुई है और इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि फर्जी बिल्टी के जरिए अवैध शराब को खेप को मध्य प्रदेश के जबलपुर ले जा रहा था।
देखिए, हमारी पहले भी सीआईए जो हमारे इंचार्ज तावड़ू ने, उसने बहुत अच्छा पहले भी काम किया है और एसपी साहब के जो हमारे दिशा निर्देश हैं उन्हीं की पालना करते हुए फिर दोबारा अच्छा काम किया है उन्होंने। 20-21 की जो रात्रि को है, जो धुलावट अपना केएमपी है, उसमें हमने एक गाड़ी में काफ़ी मात्रा में जो इंग्लिश शराब थी, करीब 464 पेटी शराब थी और उसमें 5568 बोतलें हैं। वे हमारी सीआईए तावड़ू की टीम उसने पकड़ी है और उसमें जो मेन देखने वाली बात है, उसमें जो बिल्टी चेक की हैं तो वे भी फेक मिली हैं। उनकी भी हमने उसके खिलाफ जो एक्यूज था उसमें हमने सेक्शन ऐड कर दी है और इसमें जो दोषी था वो जितेंद्र है, पुत्र सुरेंद्र सिंह और शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। और जो ये शराब है, जब तक जो बात सामने आई है, मध्य प्रदेश के से और जबलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।